दोस्तों, कैंटीन के पैसे से अफसर कर रहे हैं अय्यासी और पैसा है सैनिक वेलफेयर जवानों के भले के लिए है और उसको बोलते हैं क्यूडी। आपने देखा होगा हर यूनिट में एक यूनिट रन कैंटीन होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है अधिकारी अपने पर्सनल यानी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कैग रिपोर्ट यानी सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और उस रिपोर्ट का खुलासा हमारे वॉरियर कर्नल मुकुल साहब ने कहा है कि सीएसडी क्यूडी का फंड सैनिकों के कल्याण के लिए है, न कि उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा अय्यासी के लिए। कैग की इस ऑडिट रिपोर्ट को देखिए, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें इस फंड का दुरुपयोग में कई लोग लिप्त हैं। सीएजी ने लेखा परीक्षकों ने यह रिपोर्ट तैयार की है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आता है। एडीजीपी द्वारा दोषियों को दंडित करने के लिए गहन जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 1988 के प्रावधानों के साथ 5 वर्ष की सजा जेल होनी चाहिए, यानी जवानों का पैसा खुद के अय्यासी के लिए। अब मैं कैग रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करूंगा जैसा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और इसके साथ मैं बात करना चाहता हूं, कल भी हमने ये बात की कि चाहे जितने एस्टेब्लिशमेंट हों, यदि एयरफोर्स का एक स्टेशन उसमें एक कैंटीन हो सकती है तो फौज के अंदर यानी एक स्टेशन के अंदर 50 कैंटीन की क्या जरूरत है? क्या ये बिजनेस नहीं बनता जा रहा? क्या जब पैसा आएगा इसका दुरुपयोग नहीं होगा? कहीं ना कहीं लालच आता है, कहीं ना कहीं हम व्यापार और बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आज सेना के सामने चुनौती है, सैनिकों के सामने चुनौती है और इस तरीके से बनियागिरी से हमें मुक्त होना पड़ेगा। नहीं, आजकल इतनी चीजें ऑडिटेबल हैं, इतनी चीजें सामने आ जाती हैं और सेना की छवि पर एक खराब असर पड़ता है, जो कि ये 140 करोड़ जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है और हम हैं भी 99.999% ईमानदार हैं, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेलती हैं। अब इस रिपोर्ट को साझा करने से पहले मैंने कहा कि कैंटीन स्टेशन में एक होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट जितने भी हैं ये कॉमन होना चाहिए और कॉमन वो लोग चलाएं। यूनिटों को कोई लेना देना नहीं, वो आए यदि पीस में आते हैं तो वो अपने फैमिली स्टेशन में रहें, अपनी ट्रेनिंग करें, अपना इक्विपमेंट ठीक करें, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करें, अपने इक्विपमेंट की ट्रेनिंग करें और अपने फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जिए। उसके बाद तो आप समझते हो खुद को 2-3 साल बाद, 4-5-6-7 साल बाद कभी ईस्टर्न में कभी हाइल्टी में रहते हैं, वहां पर कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्यों ये बनियागिरी करना? हम प्रोफेशनल है, हमारा काम है मार धाड़ काट पाट करना और लड़ना। हम इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क करती हो, यही बात हुआ। अब दस्तावेज की जांच के दौरान लेखा परीक्षकों ने बताया, यानी ऑडिट हुआ और ऑडिट में उन्होंने 85.30 लाख रुपए की चीजें जो खरीदी गई वो इस नियम के खिलाफ थी और वो कह रहे हैं कि वो अधिकारी अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। अनधिकृत फिजूल खर्ची, मात्रात्मक छूट निधि से खरीदी गई वस्तुओं का निजी उपयोग लेखा परीक्षा में पाया गया है। नीतिगत उल्लंघनों का हवाला देते हुए पहले दर्ज की गई आपत्तियों के बावजूद क्यूडी से खरीद की गई वस्तुएं सेना मुख्यालय द्वारा जारी मौजूदा क्यूडी नीति के तहत स्वीकार नहीं, यानी हमारी एमओडी की गाइडलाइन के खिलाफ इन्होंने जो काम किया है वो ऑडिट में पकड़ा गया है। फाइल नोटिंग, स्वीकृति रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, वाउचर की जांच से क्यूडी नीति यानी जीएफआर प्रावधानों का उल्लंघन है। निधियों का अनुचित उपयोग, फिजूल खर्ची का पता चला है। ऑडिट में पाया गया है लगभग 85.30 लाख रुपए की क्यूडी अनधिकृत वस्तुओं को खरीद पर खर्च की गई है। ऑडिट में यह भी पाया गया है खरीदी की गई वस्तुओं और सामानों का अधिकारियों के द्वारा निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग किया गया, जो भ्रष्टाचार नियम अधिनियम 1988 के तहत एक अपराध है। साथ ही गैर सरकारी संस्था NAOMI को व्यावसायिक दुकान सौगात चलाने के लिए इनका उपयोग किया गया। इसके अलावा कई बार क्यूडी CTCS निधि से सिविल कार्य, वृक्षारोपण कार्य किए गए हैं, लेकिन जहां ये कार्य किए गए हैं उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक स्टॉक टेकिंग बोर्ड की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। यानी आप देख सकते हो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा है कि ऐसी चीजें खरीदी हैं जहां पर उन्होंने पर्सनल उपयोग किया है, जो कि एमओडी की जो गाइडलाइन है, क्यूडी का जो एसओपी है उसके खिलाफ है। तो आप समझ सकते हो कि कैंटीन कहीं ना कहीं हमारी छवि को धूमिल कर रही है, हमारी बनियागिरी में कहीं ना कहीं यानी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ये सामने आप देख सकते हो। तो आपकी क्या राय है? क्या ऐसा होता है? क्या कैंटीन को
इस तरीके से स्टेशन वाइज कर देनी चाहिए। क्यों आलतू फालतू में इस तरीके से तेल साबुन कौन खरीद रहा है इतना? आजकल का जवान जिसको वारंट की जगह वो बाई एयर आता है, 10,000 का टिकट अपने पॉकेट से खर्च करता है। ऑनलाइन लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन खाने की चीजें, वो जमाना चला गया जहां पर लोगों के पास टूटी साइकिल नहीं थी। अब सबके पास फरारी है, सबके पास गाड़ियां हैं, चाहे आप जेसीओ हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप अधिकारी, सबके पास आलीशान घर है। सब अपने रहने पर जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत बढ़िया है। कोई इस तरह चिंदी वाला काम नहीं करता कि लाइन में लग के जाओ 4 साबुन लेके आओ, 4 साबुन में उसको 50 रुपए, मतलब मान लो 10 रुपए है, 40 रुपए का फायदा होता है, उतनी उसकी पेट्रोल लग जाती है। तमाम ऐसी चीजों को सेना से बाहर कर देना चाहिए। यानी जो फैसिलिटीज है वो एक कॉमन जगह रखो, जिसको चाहिए लो या नहीं लो। आपकी क्या राय? धन्यवाद।